इस बड़ी नागिन बहन ने 999 अंडों को जन्म दिया, लेकिन छोटी बहन नागिन ने सिर्फ 2 अंडों को जन्म दिया। काफी समय बीतने के बाद अब बड़ी बहन का पहला अंडा फूटा, जिसमें से 999 फन वाला नाग पुत्र निकला। माँ ने उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। छोटी बहन ने भी निस्वार्थ होकर अपनी बहन के पुत्र को आशीर्वाद दिया। तभी दूसरा अंडा फूटा, उसमें से भी एक शक्तिशाली विशाल नाग पुत्र निकला। नागिन माँ ने उसे भी खूब सारा आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे करके सभी 999 अंडे बड़ी बहन के फूट गए और उन सभी में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली नाग पुत्र निकले। इतने सारे पुत्र को पाकर नागिन माँ बहुत ज्यादा घमंडी हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को बुरा भला सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मेरे पुत्र इस दुनिया में तुम्हारे पुत्र से महान होंगे और मैं अपने पुत्रों के साथ पूरी दुनिया पर राज करूंगी। सभी नाग पुत्र इंसानी रूप में आ गए। उन्होंने अपनी नागिन माँ की हाँ में हाँ और ना में ना मिलाया। इसे सुनकर छोटी बहन काफी ईर्ष्यालु बन गई और उसने समय से पहले ही अपने एक अंडे को फोड़ दिया, लेकिन अंडा काफी कमजोर था, जिसमें से अधूरा पुत्र निकाला। पुत्र की तकलीफ को देखकर माँ का कलेजा रो पड़ा। बड़ी बहन ने भी इस नागिन माँ का अधूरा बेटा इतना ज्यादा क्रोधित हो गया कि उसने क्रोध में अपने ही माँ को श्राप दे दिया और कहा कि आगे भविष्य में तुम अपने ही बहन की दासी बनकर जीवन व्यतीत करोगी, यही तुम्हारे पाप का दंड है। उसके इस कठोर बात से पूरा ब्रह्मांड हिल गया। सभी देवी देवताओं के भी रूह कांप उठे। छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। नागिन माँ बिल्कुल स्तंभ रह गई। वह कुछ भी कहने सुनने की लायक नहीं बची। फिर अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगी। माँ के रोने से पुत्र का हृदय पिघल गया, लेकिन उसने एक बार जो श्राप दे दिया वह वापस नहीं हो सकता था। माँ ने कहा कि वह उसे कष्ट नहीं पहुँचाना चाहती थी, बस लालच में आ गई थी। पुत्र को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ के नजदीक आकर रोने लगा। तब अधूरा नग अजन्मे अंडे की तरफ देखकर कहता है कि मेरा वरदान ही मेरे श्राप को काटेगा। 500 वर्षों बाद आपका यह पुत्र अंडे से बाहर आएगा, वही आपके श्राप को काटेगा और आपके जीवन में प्रकाश लेकर आएगा। माँ ने बेटे को छूना चाहा, लेकिन नाग फिर से आसमान में चला गया। विष्णु भगवान की आराधना में लग गया। कई वर्षों की तपस्या के बाद विष्णु भगवान उसके सामने प्रकट हुए। तब उसने वरदान मांगा कि वो उनका सवारी बनना चाहता है और पूरे देश